कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लाडी में फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू हो गई। आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया। 2 फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर जल गईं। दीवारें तोड़कर काबू पाने की कोशिशें। तीनों फैक्ट्रियां 3 मंजिला हैं। तीसरी फैक्ट्री भी 25% जल चुकी है। आग तीसरे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां और एक स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के जवान भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इंतजामिया की दरख्वास्त पर पाक बहरिया की 3 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया। आग से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। महकमा फायर ब्रिगेड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मेयर कराची वसीम अख्तर की तमाम फायर टेंडर्स को मुतासा मुकाम पर पहुंचने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज बारिश। ड्राइविंग रोड, जौहर टाउन, नवाब टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन, जेल रोड, वाहदत कॉलोनी में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शेखुपुरा और आसपास के इलाकों में भी बादल खुलकर बरस पड़े। मुल्क का मुस्तकबिल अपाहज होने से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज की आगाही मुहिम। 4 माह बाद मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का असर-ए-नौ आगाज आज होगा। वालिदैन से पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की अपील। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम में पोलियो वर्कर्स घर घर जाएंगे। SOPs का ख्याल रखकर 8 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे। किसी प्रोपेगेंडे में ना आए। पोलियो रजाकारों का काम आसान बनाएं। पूरी दुनिया ने पोलियो से जान छुड़ा ली, अब पाकिस्तान की है बारी। दो बूंद पोलियो के कतरे पिलाना, इसमें बच्चों की भी हिफाजत है, मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत है। पूरी दुनिया ने पोलियो से जान छुड़ा ली है और ये कतरे पिलाकर उन्होंने जान छुड़ाई है। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, इस मुहिम को कामयाब बनाएं। पोलियो जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बाहर का एजेंडा है, ये ऐसी अफवाहें हैं, इनके ऊपर कान न धरे जाएं। पोलियो की मुहिम में हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत पाकिस्तान का साथ दें। अपने बच्चों को पोलियो के रिस्क पर छोड़ना जुर्म के बराबर है। पोलियो के खिलाफ जंग में उलमाए कराम ARY न्यूज के हम आवाज कहते हैं, पोलियो के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर ध्यान न दें। इस अमल से मुल्क की बदनामी हो रही है। शरई लिहाज से पोलियो वैक्सीन बिल्कुल जायज है। अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर पिलवाएं। कनाडा का पाकिस्तान के पोलियो वर्कर्स को सलाम। हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर कहती हैं, आए हेल्थ केयर वर्कर्स से इजहार तशक्कुर और उनको भरपूर ताउन फराहम करें। पाकिस्तान की 169 हसास यूसीज में वैक्सीनेशन बहुत अहम है। बिलावल की शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश, लीगी सदर की मौसरत। PP चेयरमैन ने अपोजिशन लीडर को फोन किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, तबीयत खराब है, मिल नहीं सकता, चाहता हूं लीगी वफ्द आपसे मुलाकात करे। बिलावल ने लीगी वफ्द से मुलाकात के लिए हामी भर ली। अयाज सादिक, एहसन इकबाल और साद रफीक आज दोपहर बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म गैर मुल्की शहरियत वाले मुशीरों वजीरों से इस्तीफा लें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं, दोहरी शहरियत वालों को अवाम की खिदमत का फैसला क्यों करने दिया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहते हैं, उंगली उठाने वालों कोई शर्म कोई हया। नवाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे और UAE का इकामा था, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा और खारजा थे और UAE का इकामा रखा हुआ था। इसहाक डार मुल्क के वज़ीर खजाना थे और सऊदी अरब का इकामा था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 साल में शफाफियत की मिसालें कायम की हैं। क्या माजी में मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों को असासे जाहिर करने के लिए कहा गया? मेरे मुतालिक मन घड़त कहानी फैलाई गई है। मोहम्मद खुसूसी मोई यूसुफ ने अपने ट्वीट में कहा है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। जब से जिम्मेदारियां संभाली, अमरीका वापस नहीं गया। मेरे खानदान की पाकिस्तान के अलावा कहीं जायदाद नहीं। मेरे बारे में झूठ फैलाना बंद करें। मोहम्मद खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, रोजनामा जंग और डॉन तस्दीक कर लें। न सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ और मेरे पास किसी और मुल्क की शहरियत है, ना पासपोर्ट।
सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैंने ये कभी नहीं छुपाया। जियो और डॉन टीवी के प्रोग्राम में बहुत पहले बता चुका हूं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूं। रज़ाकाराना तमाम मुआविनीन से असासा जात डिक्लेयर कराने में कानूनी पाबंदी नहीं थी। हैरान कुन बात है, जो तनकीद कर रहे हैं वो अपने मालिकों से पूछने की जुर्रत नहीं करते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ और उनकी फैमिली आज तक ना असासे बता सकी ना ही अपने असासों के जराए। मुझे उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें भी अपने लीडरान के असासे जाहिर करेंगी। इतनी इखलाकी जुर्रत तो दिखा दें, फिर तनकीद करें। इमरान खान की काबीना बेहतरीन चुनाव है, उनमें ना कोई चोर है ना डकैत। दयानतदार वजीर आजम, ईमानदार काबीना। उन्हें मुमालिक काम करने वाली 104 पायलट्स तहकीकात के बाद क्लियर। फवाद चौधरी कहते हैं 262 पायलट्स के खिलाफ तहकीकात हुई। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर कई बर्खास्त, बाकी खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में PIA, PTV और दीगर महकमों में धड़ाधड़ भर्तियां की गईं। दो साल के दौरान पंजाब में एक ईंट नहीं लगी। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मंसूबों का क्रेडिट उस्मान बुज़दार को देते रहे। BRT की तकमील की कोई तारीख सामने नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ का विजन था, जिसका नाम यूथ प्रोग्राम था। उस्मान डार का अता तारड़ को कामयाब जवान प्रोग्राम और यूथ प्रोग्राम के मुवाज़ने का चैलेंज। कहते हैं नवाज शरीफ का असल विजन करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ नहीं था। मरियम नवाज ने वजीर आजम ऑफिस में बैठकर किकबैक्स के मंसूबे बनाए। बिजली पर सिंध हुकूमत और वजारत तवानाई में इल्जामात की जंग। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं विफाकी वजीर तवानाई ने लोड शेडिंग पर पार्लियामेंट को गुमराह किया। विफाक संजीदा नहीं। वजारत तवानाई का कहना है सिंध हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में ताउन नहीं किया। बाज़ केसेस में तो मुकदमात के इंदराज में भी रुकावट डाली। बिजली वाफिर मौजूद है, मगर बिजली मुफ्त बनती है और ना ही मुफ्त तकसीम की जा सकती है। बरतरफी का परवाना मिलने से पहले इस्तीफा। पंजाब के वजीर जंगली हयात असद खोखर का इस्तीफा वजीर आला ने मंजूर कर लिया। असद खोखर ने साबिक कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी की दोबारा तैनाती की सिफारिश की थी। वजीर आजम के हुक्म पर कमिश्नर लाहौर को तैनाती के सिर्फ 7 रोज बाद ओहदे से हटाया गया। वजीर आजम ने दोनों को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं, ना तो ये किसी चैनल ने कोट किया है, ना किसी अखबार ने, ना किसी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी ने। पिछले हफ्ते मेरे 2-3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हो गई। मैंने डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा, ना उन्होंने कोई जिक्र किया। गवर्नर की तब्दीली की खबर में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते 2 से 3 बार वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में किसी तब्दीली का जिक्र तक नहीं किया। सवाल यह है ऐसी बातें कौन कर रहा है, किसके ईमा पर कर रहा है? ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम मेरे खिलाफ कौन चला रहा है? जिनके मफादात को मुझसे नुकसान पहुंचा है वही ऐसी हरकत कर रहे हैं। कचलाक से योब शाहराह पर काम के लिए बोली का अमल जारी है। शाहराह मगरबी रूट का हिस्सा और बलूचिस्तान के आवाम के लिए बहुत जरूरी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 1579 केस रिपोर्ट। 46 अफराद जामभाग। हुकूमत पंजाब का कोरोना से जामभाग नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की लवाहिकीन से ताज़ियत। शोहदा पैकेज देने का ऐलान। सरकारी रिहाइशगाह की सहूलत बरकरार रही। तगड़े तगड़े बैल, वखरे वखरे बकरे। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की तलाश। कराची मंडी में भाव ताव जारी।
और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,738 रुपए 49 पैसे होगी। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 73 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद।